ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस जुलाई 1 से 7 क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। चाहे लव लाइफ हो या करियर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी से। येस टू ऑल द वंडरफुल इनविटेशन। तो कोई इनविटेशन आपकी तरफ आ सकता है और आप हैप्पी फील कर सकते हैं और हो सकता है इससे और आगे रिश्ते जुड़ें। ठीक है, अब चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो सकती है, नए नए लोगों से आप मिल सकते हैं। ओके, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, बट एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उन सब चीज़ों में से बाहर निकलिए, खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए। हाँ, थोड़ा सा अपने जो वे ऑफ स्पीकिंग है, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कि आप जिस तरीके से, क्या आप उसे बोलते हैं कि लहजा, अगर हम उर्दू वर्ड यूज़ करें, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, कि अपना लहजा थोड़ा सा ठीक रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा बोल दें और बाद में आपको रियलाइज़ हो, तो वो नहीं चाहते ऑफ कोर्स, है ना। चलिए, और क्या है एक्वेरियस। लव, ओके। तो यस, हाँ, उसके साथ साथ एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़े टफ टाइम है किसी सिचुएशन को लेके। एंजल्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। ओके, अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखिए। और सडनली चीज़ें बदल भी सकती हैं। ओके, और आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकता है कि अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं आपकी लाइफ में। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए या रिलेशनशिप को लेके टाइम अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म सोच के चलिए। ओके, कि ये नहीं कि अभी का सोच के चल रहे हैं, नहीं, दूर का सोच के चलिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। ओके, सडन चेंज ऑफ लक। तो हो सकता है इस हफ्ते आप ये महसूस करें कि सडनली चीज़ें लाइक थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं सडनली। लाइक हो सकता है कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ टफ टाइम है, बट सडनली कुछ चेंज हो गया, ट्विस्ट। इसी को कहते हैं ना कि लक इज़ इन योर फेवर। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए, तो थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, आपके लिए अच्छा है। कनेक्ट कीजिए या सोशल, आपका जो सोशल सर्कल है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। कनेक्टिंग विद पीपल, गुड पीपल ऑफ कोर्स, और नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। अब लव लाइफ के क्या लव लाइफ के बारे में एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो समथिंग ऑन ऑफ इज़ गोइंग ऑन। ओके, आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो आप या तो किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है फायर साइंस हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, फायरी एनर्जी हो सकती है। ओके, सो कुछ ऑन ऑफ चल रहा है एक्वेरियस, डीलिंग विद समबडी, या हो सकता है आपके पार्टनर हैं या जो भी है, ये आपके स्पाउस हैं, कुछ भी है। समथिंग इज़ ऑन ऑफ, बट आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। मुझे ऐसा लगता है यू वांट अ हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली, बट आपको फील हो रहा है बिट्रेयल। ठीक है, यू आर फीलिंग लिटिल बिट्रेड, होपलेस, थोड़ा सा बिट्रेड भी फील करते हैं। 10-10 एनर्जी आ रही है। इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ, लाइक मुझे लगता है कुछ ऐसा लगता है देयर वाज अ साइकिल, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कब ये ठीक होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, देयर इज़ अ न्यू पर्सन। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में, समबडी न्यू यू आर कनेक्टिंग विद, किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। सो आगे चल के भी मुझे ऐसा लगता है कि एक जगलिंग से एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस, लाइक जगलिंग। और हो सकता है कि इट्स अबाउट, या तो आप किसी को देख रहे हैं दूर दूर से, यू आर वॉचिंग समबडी फ्रॉम अफार, मतलब किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, कोई आपको चेकआउट कर रहा है, मे बी अ न्यू पर्सन। और कनेक्टिंग, एक तो ये स्टोरी दिखाई दे रही है। ओके, कि आप लोग डिस्टेंस पे हैं एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, पर कोई न्यू पर्सन है जिनके ऊपर आप नज़र रख रहे हैं और चॉइसेस हैं किसी के पास। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो आउटकम फॉर दिस वीक इज़ जगलिंग,
इधर उधर माइंड में कुछ चल रहा है, क्रॉस रोड्स पे है इस रिलेशनशिप को, कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी से बात पिकअप हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और ये जो पर्सन है आई थिंक दे आर रिस्ट्रिक्टेड, हो सकता है कि आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इनके साथ भी वही रनर चेजर वाला कुछ चल रहा है ऑन ऑफ। ये जो भी पर्सन है, चाहे वो न्यू पर्सन है, कोई भी है, उनके साथ भी मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ ऑन ऑफ। इसका क्या मतलब होता है ऑन ऑफ का? ऑन ऑफ का मतलब होता है कि रनर चेजर, एक पर्सन भाग रहा है, दूसरा चेज कर रहा है, फिर आप भाग रहे हैं, वो आपको चेज कर रहे हैं, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। डोंट नो व्हाई। सो या कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, या हो सकता है वो परेशान हो, मे बी सेपरेशन, डिवोर्स, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इस पर्सन की लाइफ में। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ एक्वेरियस। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो सेम एज इन कैप्रिकॉन के लिए वो एनर्जी आई थी दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को वो रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। बिकॉज अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं तो जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर दैट यू गिव योर सेल्फ टाइम। और अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। अट्रैक्शन है यहाँ पे, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट इज़ लविंग योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है ये मोमेंट है खुद को प्यार देने का। जितना ज़्यादा आप खुद को प्यार देंगे, अपना जो क्या बोलें उसको, कि सारी जो अटेंशन है खुद की तरफ लेके आएंगे, तो चीज़ें हो सकता है बदल जाएं। बाकी मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक बिजी, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, आप हो, बट खुद को वो लाइक टाइम देना बहुत ज़रूरी है। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, आई एम सो सॉरी। देखिए थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ओपन अप नहीं हो रही है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, की ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। या हो सकता है ये पर्सन विलिंग नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसी सी एनर्जीज भी हो सकती हैं। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। हम करियर की बात कर लें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट योर करियर ऑफ कोर्स, कि कैप्रिकॉन, सॉरी एक्वेरियस, बीच में सॉरी अगर मैंने कैप्रिकॉन बोल दिया, इट्स एक्वेरियस रीडिंग। ओके एक्वेरियस। तो या टॉकिंग अबाउट योर करियर, मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी यहाँ स्ट्रगल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है टफ एंड सी करियर को लेके बेसिकली इट्स अबाउट चैलेंजेस। ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट ऑफ कोर्स यू विल ओवरकम दिस, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाला है, क्योंकि सडनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एज वेल। चेंज भी आएगा, जल्दी ही आने वाला है। अब हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस वीक या कुछ अच्छा भी हो जाए, कुछ पॉजिटिव आउटकम हो जाए, बट डोंट वरी। अब ये हो सकता है समबडी इज ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, दिस एंड दैट, बट डोंट वरी। 10-10 एनर्जी, कंप्लीशन, इसका मतलब है साइकिल एंड एंड यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। आप इसमें से निकल जाएंगे। ओके, सो सी कितनी एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग इज फ्लोइंग, ऐसा लग रहा है कि यस। ओके, सो इम्पल्सिव सी एनर्जी आ रही है, सो इट्स ओके। हो सकता है कोई चीज़ आपको तंग करे, बट घबराना नहीं है। टेक टाइम आउट फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। एंजल्स ने पहले ही कह दिया है कि चैलेंजेस आते रहते हैं, टफ टाइम्स आते रहते हैं, बट आपको खुद पे फोकस करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। ओके, दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, स्पीक अप। एंजल्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते ये है कि अंदर ही अंदर घुट घुट के मत रहिए, बंद मत रहिए। जो आपको ठीक लगता है वो बोलिए, ठीक है। वो आपने एक ऐड देखी है ना, बोलने पे सब कुछ मिलता है, बट किससे बोलना है ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यू नीड टू स्पीक अप। अपने थॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कभी कभी आपको अपनी बात को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक तो यह है कि अपनी बात को रखना, कम्युनिकेशन, और दूसरा ये है कि यस, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। तो अगर कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि लाइक कुछ है माइंड में, कुछ चल रहा है, किसी के साथ कोई बात हुई है या बात नहीं हो पा रही है, यू आर होल्डिंग बैक, और तो एंजल्स कह रहे हैं दे आर विद यू। कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ज़रूर, और उसका जो कंक्लूजन है वो ज़रूर निकलेगा, एंड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं इन दिस सिचुएशन। सो सम अगेन थ्रोट चक्रा, देखिए यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा, अभी मैंने आपको बोला था ना कि कुछ है सिमिलरली, इट्स लाइक होल्डिंग बैक, या कुछ है समथिंग लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, होल्ड बैक कर रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है।
तो वो चीज़ें हैं। चलिए, क्या गाइडेंस है इसके साथ साथ देख लेते हैं। तो कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें आगे हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं आपके अराउंड। और अब वो बिज़नेस को लेके हो, करियर को लेके हो, देखिए विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का, एंजॉय और सक्सेस। और अपनी लाइफ में जहाँ आप हैं उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए एंड बैलेंस योर एनर्जीज। एंजल कह रहे हैं प्लीज़ बैलेंस योर एनर्जीज, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि आप खुद को बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज को, यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो बी इन दैट एनर्जी। मुझे लगता है कि यू आर सक्सेसफुल, यू आर डूइंग गुड, लोग आपसे जेलस भी होते हैं, बट अगेन अपने टेम्परामेंट को, अपने आप को, हर चीज़ को लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो किस चीज़ के बारे में एंजल्स बोल रहे हैं। अब वो शायद हो सकता है कि कभी कभी चीज़ों को लाइक इट्स अबाउट साइलेंस। हो सकता है कि साइलेंस बहुत कुछ आपको समझाएगा। और हो सकता है कि इट्स अबाउट कि जब आप मेडिटेट करें तो आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलें। ओके, सो यू नीड टू सिट बैक एंड मेडिटेट। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने जो अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जो ऊपर नीचे हुई हैं, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और फिर आई थिंक आपको आपके जो ट्रू आंसर्स हैं दैट यू आर लुकिंग फॉर, वो आपको मिलेंगे ज़रूर, एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। और जो मिसिंग पीसेज है या एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। ओके, थिंग्स विल बी गुड इन द कमिंग टाइम। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।